उस इंजीनियर पे कार्रवाई हो जिसकी मौजूदगी में रहते हुए छत ढलाई हुई और उसका बैन लटक गया। उस इंजीनियर और उस ठेकेदार पे कार्रवाई हो जिसने पूरे पैसे तो लिए हैं 1 नंबर मटेरियल के और जो 2-3 नंबर मटेरियल यूज़ कर रहा है जो बहुत ही कम लास्टिंग है। मैं ऐसे लोगों का जिसने इस पूरे घटनाक्रम में जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश किया है उन पर कार्रवाई हो, मैं यही मांग करता हूँ। कि आपके सामने में आज ही तो कल 10 साल बाद 5 साल बाद गिरी जाएगा तो गारंटी। तुम बच्चे रहते हैं, हम लोगों के बच्चे रहते हैं, अगल पास के ही बच्चे रहते हैं। इंजीनियर आएंगे या ठेकेदार आएंगे वो बना के चले जाएंगे, क्षति तो हमको होगा। ये परेशानी ये है कि ये हमारा विद्यालय है, हमने यहाँ से पहले पढ़ाई की है, मैट्रिक का मैंने एग्ज़ाम और पास मैंने यहीं से किया मैट्रिक। यहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही है, बार बार बिल्डिंग्स बन रही है। एक उधर गर्ल्स हॉस्टल भी बना है, एक ये बन रहा है, एक इधर भी एक बिल्डिंग है, इधर भी बन रही है, इसके पीछे भी बिल्डिंग है, उधर भी बिल्डिंग है। ये +2 की इमारतें तैयार हो रही है, +2 की इमारतें बन रही है, लेकिन सरकार ने जो 40 लाख 50 लाख रुपए का बजट दे करके बिल्डिंग बनवाने के लिए तैयार है, वो दे भी रही है, लेकिन उसका काम इस तरह से हो रहा है। आपको दिखाए हमने बैन कैसे झुका हुआ है। 3 दिन पहले हमने मिस्त्री को मना किया, उसके ठेकेदार को भी मैंने फ़ोन करके बोला कि आप इन मटेरियल्स का यूज़ मत कीजिए यहाँ पे, ये मटेरियल किसी भी सरकारी काम में यूज़ के लायक नहीं होता है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। हमने यहाँ के वार्ड सदस्य को भी लिया, यहाँ के ग्रामीण को भी लिया, फिर आज मैं यहाँ पे आया और जब मैं कल भी मैं इनको मना करके गया तो उसने जो 2 नंबर ईंटा था उसको साइड में गिरा दिया है। जब हम यहाँ से चले जाते हैं तब वो फिर वही मटेरियल यूज़ कर रहा है, जब हम नहीं होते हैं तो वो उसी का इस्तेमाल करते हैं और जब होते हैं तब फिर वो दिखा गया। यहाँ देखिए ये बालू, ये 2 नंबर बालू यहाँ पे रखा हुआ है जिसका कि यहाँ पे यूज़ नहीं होना है, किसी भी एस्टीमेट में इसका कोई यूज़ नहीं होना है। हमने इंजीनियर को तलाशा पिछले 1 हफ्ता से, इंजीनियर की कोई मुलाकात नहीं, ठेकेदार की कोई मुलाकात नहीं। यहाँ पे स्कूल के हेडमास्टर साहब से पूछ रहे हैं तो उनको भी कोई पता नहीं है कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मेरा कंप्लेंट, मैंने इंजीनियर से बार बार मुलाकात करने की कोशिश करी, मैंने कहा कि आप आइए ताकि हमको ये पता चले कि आप किस हिसाब से ये बिल्डिंग बना है। आपके गाँव में ये स्कूल बन रहा है, बच्चे आपके पढ़ेंगे। जी जी। तो क्या कमी लग रहा है आप लोगों को? कमी ये है सर, आपको मैं बता दें, इससे पहले जो बिल्डिंग बनी है उसके ताले नहीं खुले और वो बिल्डिंग जर्जर हो गई। हमको खतरा इसी बात का है कि यहाँ पे हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे पढ़ने आएंगे, क्या पता वो जब क्लासरूम में बैठे होंगे छत का कोई कोना टूट करके गिरेगा और उसको ध्वस्त होते हुए उसके दिमाग को हार्म पहुँचा सकता है, उसको फिजिकली हार्म पहुँचा सकता है। तो मुझे इस बात का खतरा है कि आप जब बच्चों के लिए क्लासरूम बना रहे हैं तो एक सेफ एंड सिक्योर क्लासरूम होना चाहिए, उसके लिए उसका जो बुनियाद है वो मजबूत होना चाहिए। आपने ज्वाइंट दे करके लोहे लगवाए हैं, आपने 2 नंबर ईंटें लगवाए हैं, आपने न जाने कौन सा बालू लगवाया है, ऊपर से उसने लाल बालू लगाया है और नीचे से वही व्हाइट वाला 2 नंबर बालू लगाया। इतनी कमज़ोर काम किया है कि इसकी उम्र बहुत कम होगी, ये कभी भी टूट करके गिर सकता है और वो कोई और क्या मांग करते हैं? मेरा यही मांग है कंसर्न डिपार्टमेंट से, भवन निर्माण मंत्री से भी और भवन निर्माण में विभाग में जो अधिकारी हैं, मैं उन तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं ये खबर कि उस इंजीनियर पे कार्रवाई हो जिसकी मौजूदगी में रहते हुए छत ढलाई हुई और उसका बैन लटक गया। उस इंजीनियर और उस ठेकेदार पे कार्रवाई हो जिसने पूरे पैसे तो लिए हैं 1 नंबर मटेरियल के और जो 2-3 नंबर मटेरियल यूज़ कर रहा है जो बहुत ही कम लास्टिंग है। मैं ऐसे लोगों का जिसने इस पूरे घटनाक्रम में जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश किया है उन पर कार्रवाई हो, मैं यही मांग करता हूँ। नहीं दिया इत्तेफाक हम लोग निजाम भाई, ये वार्ड सदस्य वार्ड नंबर 9 के और ये जो हाई स्कूल है वार्ड नंबर 9 में ही है। तो ये 2-3 बार हमको बोले भी भाई छोड़िए भाई, जो प्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हम क्यों ध्यान देंगे। उसके बहुत कहने के बावजूद भी हम लोग कल आए, अफान भाई और निजाम भाई, हम लोग बाकी सभी लोग आके देखे कि भैया 2 नंबर ईंटा है। तो उसके बाद आपको फ़ोन किया था कल कि भैया आइए, ऐसा बात है। अभी का क्या मामला वो बोल? अभी का मामला यही है कि भैया जो भी काम होना चाहिए जेन्युइन काम होना चाहिए, जो एस्टीमेट जो बोर्ड है वो अभी तक नहीं लगा है और काम आधा से ज़्यादा हो चुका है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? ये काम ना, हम लोग चाहते हैं काम होना चाहिए, वो तो बनना चाहिए, बिल्डिंग बननी चाहिए, वो सही बननी चाहिए, ये जेन्युइन बननी चाहिए। जो ये तो देखिए आपके सामने में आज ही तो कल 10 साल बाद 5 साल बाद गिरी जाएगा तो गारंटी है, क्योंकि अभी ये जो बिल्डिंग बना हुआ है अभी तक यूज नहीं हुआ है और लाखों रुपए का जो एस्टीमेट पास होता है। अभी जो ये बिल्डिंग एस्टीमेट है हम लोग वैसे बोल रहे हैं आपको 40 लाख रुपए का है, लेकिन एस्टीमेट बोर्ड है नहीं किसी के पास। जो बात है ये बिल्डिंग लगा 20 साल हो गया बनने का, ना इसमें टीचर रहा है ना तो कोई स्टूडेंट रहा है, वो ऐसे खाली चला गया। सरकार का पैसा इन्वेस्ट हुआ, सरकार को पैसा कहाँ से आता है भाई? हम लोग का टैक्स से पैसा आता है। अभी फिर ये 40 लाख रुपए का बिल्डिंग बन रही है, फिर ये तो ऐसे रहेगा 2-4 साल 10 साल बाद रहेगा, फिर यहाँ पे जगह खाली है, फिर यहाँ पे बिल्डिंग बन जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक आलम। ये काम छत ढलाई हो चुका लेकिन आज तक ना एस्टीमेट लगा ना बोर्ड लगा, कुछ नहीं लगा। जब हम लोग इंजीनियर को पूछते हैं तो उसका नंबर नहीं बताता है, जब इंजीनियर को फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन रिसीव नहीं करता है। इसका अभिकर्ता को जो बोले, जो
यहाँ से गाछपारा से बिलोंग करते हैं। उनको जो बोले तो वो बोला मैं पेटी कॉन्ट्रैक्टर हूँ, इसका ठेकेदार जो है पूर्णिया से है। तो पूर्णिया से वो ठेकेदार हैं, तो भाई आप जगह पे हैं, प्लेस पे आप हैं, तो आपको बताना होगा कि कौन ठेकेदार है, क्या नंबर है। वो ठेकेदार कहता है कि मेरा काम हो रहा है। यहाँ हम लोग 2 दिन पहले आकर के काम को रुकवाए, लेकिन क्या इसमें आप लोगों को कमी नजर आ रहा है? यहाँ जो आप लोगों को दिखाया कि एक बीम जो है नीचे लटक गया है और छत के ऊपर में छत भी दबा हुआ है 3-4 जगह, और 3 नंबर ईटा से काम हो रहा है, जो कि आप लोगों को भी दिखाया गया, मीडिया उसका फोटो भी किए कि 3 नंबर ईटा से काम हो रहा है। आखिर ये स्कूल बन रहा है आपके बच्चों के लिए और ये एरिया जो है भूकंप जोन माना जाता है, ऐसे में अगर ये बिल्डिंग ध्वस्त होता है तो जिम्मेवार कौन होगा? क्या क्योंकि मासूम बच्चे इसमें पढ़ेंगे। मासूम बच्चे रहते हैं, हम लोगों के बच्चे रहते हैं, अगल पास के ही बच्चे रहते हैं। इंजीनियर आएंगे या ठेकेदार आएंगे, वो बना के चले जाएंगे, क्षति तो हमको होगा। इसीलिए हमको दर्द है, हमने आप विरोध करता है कि भाई इस तरह से नहीं बनना चाहिए।